नमस्कार। मुंबई से फिर एक बार आपके सामने मैं हूँ रविंद्र जैन। झवेरी बाजार सार्वजनिक दुर्गा मंडल, मोतियों से सजी हुई ये दुर्गा की प्रतिमा बेहद महत्वपूर्ण, अकल्पनीय, ऐतिहासिक लगती है। ये महोत्सव काफ़ी समय से चालू है। इसके बारे में जानकारी तो डिटेल से देंगे, लेकिन इस समय यहाँ पधारे हुए हैं आकाश राज पुरोहित, जो बीजेपी के नगर सेवक हैं, और घोष जी से इस बारे में जानकारी लेंगे कि ये उत्सव कब से चलता है और क्या प्रेरणा मिलती है आपको, और इतनी भीड़ का आखिर राज क्या है कि हजारों की तादाद में जब भीड़ लगी हुई है सुबह से। ये भी आपसे पूछेंगे कि भीड़ का राज क्या है। लाइन लगी हुई है, लोग धूप में खड़े हुए हैं माता के दर्शन करने पर। लोग बोलते हैं चमत्कार चमत्कार चमत्कार, तो ये चमत्कार नहीं है तो क्या है। लाइन लगी हुई है हजारों की तादाद में, नेतागण आ रहे हैं, ऑफिसर आ रहे हैं, सभी लोग यहाँ दर्शन करने आ रहे हैं। तो इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा कि धूप में खड़े हुए हैं, पसीना बहा रहे हैं, माताएं बहनें खड़ी हैं, माता को समर्पित होने के लिए इतनी भीड़ लगी हुई है, देख सकते हैं आप। इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा माँ दुर्गा का। तो घोष से भी जानकारी लेंगे। घोष साहब जी, थोड़ी जानकारी तो दीजिए, आखिर राज क्या है भीड़ का। ये हमारा झवेरी बाजार सार्वजनिक दुर्गोत्सव समिति के मंडल है जी। ये 1984 में शुरू हुआ था जी। आज 41 ईयर हो रहा है। माँ का कृपा से बहुत ही सुख सुविधा हमने रखा है, सब कुछ फैसिलिटी रखा है। 3 दिन भंडारा होता है। आज एक साल कैसे गुजर जाता है मालूम नहीं पड़ता है। माँ का आशीर्वाद से साल घूम घूम के आ जाता है। माता जी का आराधना शुरू कर देते हैं हम लोग सब मिलके। हमारा ये प्रेसिडेंट साहब है, अच्छा, स्वर्णकांति पाजा साहब। ये हमारा सब कमेटी है, विमल कुमार फकीरा। ये हमारा कमेटी है, भरत जाना। ये हमारा कमेटी है, श्रीकांत बेरा। सब मिलके हम लोग 3 महीने से मेहनत करके ये माता जी का आराधना पूरा कर पाते हैं। यही हमारा सबसे बड़ा आशा है और कुछ नहीं है। माँ का सिवा कोई अदर जब में कुछ नहीं मिलेगा किसी को। इसी सवाल से हम हर साल यही करते आ रहे हैं। माता जी का कृपा से जितना दिन हो सकते हैं हम उतना दिन करेंगे। और ये आकाश जी हमारे साथ एकदम साथ में जुड़े हुए हैं। इसका पापा भी हमारे साथ जुड़े हुए था। हमारा कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है, सब कुछ फैसिलिटी के साथ हम माता जी का आराधना करते हैं। धन्यवाद। ये घोष जी ने पूरा आपको इतिहास बताया। कलयुग के अंदर सतयुग देखने को मिल रहा है यहाँ पर, जो इन्होंने बताया ये सतयुगी है। कलयुग तो खत्म हो चुका है ये मान के चलिए, लेकिन सतयुग शुरू हो चुका है। माता जी का किस तरह श्रृंगार किया है इन्होंने, मोतियों से जिस तरह सजाया गया है, शायद मुझे लगता नहीं है कि ऐसा बम्बई के अंदर कोई दूसरा होगा। क्या बता सकते हैं मोतियों का ये क्या आपने दिमाग में ठाना। ये 25 किलो मोती के गहना बनाया गया है। नवद्वीप मायापुर से, कोलकाता से बना के लेके आया। देखिए मायापुर, ये 25 किलो मोती लगा हुआ है इसमें। 25 किलो मोती लगा दिया, और कलकत्ता की जो नदी है वहां से मिट्टी को लाया गया है, और उस मिट्टी से माता को यहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई है। तो देखिए क्या दीवानापन है इनका, इन भक्तों का क्या दीवानापन है। देखने लायक है कि कलयुग में ऐसे लोग भी जिंदा हैं अभी जो सतयुग को प्रमाणित करते हैं। यह है माता दुर्गा का चमत्कार। और इन भक्तों की लगन तो देखिए, दिन रात सेवा करके 3 महीने से ये तैयारी करते हैं, और ये तैयारी आज सफलतापूर्वक हमें दर्शाती है कि माँ दुर्गा मौजूद हैं। तो चलिए, ये नगर सेवक साहब यहाँ हैं मौजूद, इनसे भी बात करते हैं, क्योंकि ये भी धर्म के अंदर काफ़ी आस्था रखते हैं। जरा बताइए, कुछ तो बोलिए माता जी के बारे में। आज ये सिर्फ और सिर्फ बंगाली समाज का ही उत्सुकता और पर्व नहीं है। ये सभी समाज को एक मात्र मिलकर माँ की सेवा का पर्व है, और इसमें बंगाली समाज बहुत बड़े वर्चस्व से आगे आकर इनकी सेवा करता है। आपने जब स्वरूप की बात की, कितने स्वरूप है यहाँ पर यहाँ पर एक मंडप के आके नीचे आके सेवा कौन कर रहा है? हमारा बंगाली समाज। वैसा ही ये समाज हमेशा आगे रहता है, तत्पर रहता है और सबकी सेवा में हाजिर रहता है। मेरा इतना ही कहना है कि जैसे कि ये समाज करता है,
वैसे सभी समाजों को एक आकर एक छत के नीचे आकर सभी को अपनी माता जी की सेवा करनी चाहिए और यही नहीं अपने माता पिता का भी रियलिटी रूप में सेवा करनी चाहिए। ऐसे जैसे यहाँ पर होती है वैसे अपने माँ बाप की भी सेवा करनी चाहिए। और मैं इनका अभिनंदन करता हूँ कि इतने बड़े रूप में भंडारा भी रखा। जो बोलते हैं ना पेट पूजा पेट का पालन करता है उसका भंडारा कभी खाली नहीं जाता, वैसे ये इतना काम करते हैं समाज के रूप में तो इनका भंडारा कभी खाली नहीं जाता। हर साल ये इतना अच्छा कार्य करते हैं और अच्छे कार्य में मैं इनके साथ जुड़ा रहता हूँ। मैं सागर के अंदर एक बूंद के माफी को मैं निमित्त मात्र हूँ। आपने देखा होगा मैं इधर आया पूजा करवाई, तो इतना बड़ा मन रखते तो इतने बड़े मन में मैं भी इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। यही मेरी प्रतिक्रिया है। धन्यवाद आकाश जी, आपने जो वक्तव्य दिया ये ऐतिहासिक है, अकल्पनीय है और ठोस आधार पर आपने जो बात की। हिंदुत्व का मुद्दा तो है ही, लेकिन आपने जो रियलिटी अपनाई है ये बहुत खुशी का विषय है। और मैं जानता हूं आपको कि धार्मिक विचारों से आप जुड़े हुए हैं, सच्चाई से जुड़े हुए हैं और लीडरों की तरह नहीं है, दिखावा नहीं है आपके अंदर, साक्षात पारदर्शिता। तो मैं आने वाले समय के अंदर यही कल्पना करूंगा कि आकाश राजपुरोहित जिस तरह से अपनी राजनीति करते हैं वो दमदार है, असरदार है, जोरदार है। आगे इनको सपोर्ट किया जाए, हर तरह से इनको आगे लागने का प्रयत्न किया जाए, तभी हमारे देश की संस्कृति बच पाएगी। मैं हूं रविंद्र जैन, जौहरी बाजार, कालबा देवी सार्वजनिक दुर्गा मंडल से। धन्यवाद, नमस्कार। सनातन बाबू की